हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं लेंस के द्वारा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि लेंस जो है कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। फोकल लेंथ डायग्राम तो हम लोग देख लिए थे, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। फोकल लेंथ क्या होगा, देखिए कन्वेक्स लेंस जो है इसमें ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को ये फोकल लेंथ बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस फोकल लेंथ आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो फोकल लेंथ लिख सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। और ये जो एक्सिस है, जो आपको F1 हो गया और इतना ही डिस्टेंस पे हमारा 2F2 होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग इसमें 2F2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 × F और F2 है तो इसीलिए 2F2 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 2F1 से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास करे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से होते हुए जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन पास होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन विच पासेज थ्रू focus and optical center is called प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वो एक्सिस होता है, ये मेन एक्सिस होता है जहाँ से हम लोग मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट करना हम लोग शुरू करते हैं। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोग किसी भी मेजरमेंट को लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट थ्रू ग्लास स्लैब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग कि लेंस में क्या क्या रूल्स हैं रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो देखिए रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन लेंसेज में दो ही रूल है मेन, कि अगर कोई लाइट रे जो है वो अगर पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से पास होगा। जो भी लाइट रे पैरेलल आती हैं वो फोकस से पास होंगी या फोकस से पास होता हुआ लगेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, लिखेंगे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after refraction। ठीक है, और passes through और appears to pass मतलब कि इस लेंस में बिल्कुल आपको पास होता है, कोई भी पैरेलल रेज है वो पास होता है फोकस से, मतलब ये बिल्कुल फोकस से पास होगा कन्वेक्स में। लेकिन कॉनकेव में एपियर्स होता है, तो याद रखिएगा कॉनकेव के केस में क्या होगा कि फोकस की तरफ एपियर होता है। कोई भी पैरेलल रेज लेकर आए, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे तो ऐसे डाइवर्ज होगा, पीछे बैक करेंगे तो ये आकर के फोकस पे ही मिलेगा। तो पैरेलल रेज फोकस पे यहाँ पे एपियर्स हो रहा है, मिलता हुआ लग रहा है, और यहाँ पे एक्चुअल में मिल रहा है, ये पैरेलल रेज है। ठीक है, कमेंट नहीं कर देना कि ये सर पैरेलल नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर किसी रेज को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं, मतलब इससे भेजते हैं, तो वो अनडेविएटेड पास होता है। ठीक है, इंसिडेंट रे passes through optical center passes अनडेविएटेड पास हो जाता है। ठीक है, ये डेविएट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये लेंस है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाएगा वो बिना डेविएट हुए पास हो जाएगा ऐसे। ठीक है, या फिर ये लेंस है, इसमें भी अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो बिल्कुल ऐसे पास हो जाएगा बिना डेविएट हुए।
तो यही दो रूल मेन है जिसको हम लोग यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन अभी हम लोग देखते हैं और कैसे इमेज को फॉर्म किया जाता है। चलिए देखते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन हमें पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो सबसे पहला इमेज हम लोग फॉर्म करेंगे ऑब्जेक्ट को कहीं दूर इनफाइनाइट पे रख के। कहीं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो उस समय इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो हम लोग जैसा कि पिछले बार पढ़े हैं कि जो भी रेज इन्फिनिटी से आती है, इन्फिनिटी का कुछ सिंबल है इस तरह से, तो जो भी रेज इन्फिनिटी से आती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो इन्फिनिटी से जो भी रेज आएंगी वो पैरेलल होगा। ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ से F2 और इतना ही डिस्टेंस पे इधर हो गया फोकस 2F2 और इतना डिस्टेंस पे प्राइमरी फोकस इसका F1 और उतना ही डिस्टेंस पे ले लेंगे 2F1। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहीं दूर से लेकर के आएंगे, तो दूर से आता हुआ रे क्या होता है, पैरेलल होता है। और पैरेलल रेज कहाँ से जाएंगी, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चला जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। ये जो पैरेलल रेज है ये हमेशा कहाँ से, फोकस से निकलती हैं। ये फोकस का डिफिनीशन भी हुआ करता था, ठीक है। अगर आपको इसके रूल्स के वगैरह में लिखना है, रूल्स के बारे में, तो हम लोग रूल्स पहले पढ़ चुके हैं, उसको एक बार आप देखिए, ठीक है। चलिए सेकेंड हम लोग रे क्या लेकर जाते हैं, अब पैरेलल ही जाएगा क्योंकि क्या है, बहुत ही दूर से रेज आ रही हैं, तो जितनी भी रेज आएंगी सब पैरेलल होंगी और पैरेलल रेज एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, यहाँ पे फोकस पे। तो इमेज लोकेशन क्या हो जाएगा इस केस में, इमेज लोकेशन हो जाएगा एट F2, ठीक है। इमेज का अगर टाइप की बात करें या साइज की बात कर लेते हैं पहले, तो साइज देखिए छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब पॉइंट साइज बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। और हाईली डिमिनिश्ड अगर पूछा जाए, हाईली डिमिनिश्ड इमेज कब फॉर्म होता है कन्वेक्स लेंस में, तो बताएंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, मतलब बहुत दूर हो, तो इनफाइनाइट से आती हुई रे क्या होती हैं कि पैरेलल होती हैं, हम लोग उसको पैरेलल रेज लेते हैं। और ये कहाँ कटती हैं, फोकस पे, और बिल्कुल पॉइंट साइज एक बिल्कुल छोटा सा इमेज फॉर्म होगा। अगर इस इमेज के अगर टाइप की बात करें तो आप देख रहे हो कि ये रियल में कटा हुआ है, तो जो भी इमेज रियली में कट जाए ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल। और नेचर की बात करें तो नेचर हो जाएगा इसका इन्वर्टेड। हम लोग जानते हैं रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, रियल इमेज जब भी फॉर्म होता है तो इन्वर्टेड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एक केस था। अगला केस हम लोग लेते हैं सेकेंड केस, जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लेकर आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रख के देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2F1। चलिए सेकेंड केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। 2F1 के नज़दीक में ऑब्जेक्ट को रखिए, तो देखिए ये हमारा लेंस हो गया, इसका ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और इतना ही डिस्टेंस पे हो गया 2F1 और इधर हो गया F2 और इतना ही डिस्टेंस पे 2F2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कुछ यहाँ पे रख दिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम रख दिए AB। एक रे हम बिल्कुल ऐसे पैरेलल लेके जाते हैं जो फोकस को डिफाइन करता है, मतलब ये फोकस से जाएगा। अब यहाँ से फोकस से जाता हुआ एक रे लेकर चले गए। दूसरा रे हम लोग कहाँ से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले जाते हैं। लेकर तो आप कहीं से भी जा सकते हो रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए। तो आप कहाँ से लेके जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि ये कहीं बेंड नहीं होता है, अनडेविएटेड चला जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं, इसको ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लिए जो कि आने के बाद कुछ यहाँ कट रहा है, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कट रहा है, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इस इमेज को हम लोग देख रहे हैं कि इमेज का नाम रख देते हैं A', B'। तो इमेज लोकेशन अगर बात किया जाए कि इमेज लोकेशन कहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इमेज जो फॉर्म हुआ है बिटवीन F2 एंड 2F2।
बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में ये जो इमेज है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, अगर बात करें तो ये इतना छोटा है, इतने बड़े इमेज का आपको देखने में इक्वल लग रहा होगा। जब आप इसको स्केल से बिल्कुल मेजर करके बनाओगे तो ये आपको आएगा साइज, मतलब इसका बात करें तो छोटा साइज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज आएगा। अगर इसके टाइप की बात करें तो देखिए रियल में कटा हुआ है तो रियल इमेज हो गया, और नेचर की बात करेंगे तो रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, तो इसीलिए ये इसका नेचर क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कुछ नेचर हुआ। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग धीरे धीरे इधर लेके आते हैं लेंस की तरफ। अब कहाँ लेकर आएंगे, 2F1 पे। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे होगा तो उस कैटेगरी में हम लोग देख लेते हैं उस केस में आपका इमेज कहाँ फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट 2F1, ऑब्जेक्ट एट, ये थर्ड केस है हमारा, जब ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं एट 2F1। तो देखिए 2F1 पे क्या हो जाएगा, ये हमारा लेंस है और इससे जाता हुआ ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, इतना ही डिस्टेंस पे लेना है आपको 2F1, और जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे आपको इधर F2 लेना है, और इतना ही डिस्टेंस पे यहाँ से 2F2 लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे रख दिए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिए AB। एक रे हम पैरेलल लेके जाएंगे जो फोकस से जाएगा, ये हमेशा समझ रहे हैं हम, तो एक रे पैरेलल लेके जाएंगे और पैरेलल रेज कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से चला जाएगा। दूसरी रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले जाते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से, आप इसको स्केल से जब बनाओगे तो बिल्कुल ये ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ रे जस्ट इसके नीचे ही कट जाएगा, और यहाँ पे 2F2 के नीचे ही इमेज बन गया आपको A', B'। तो यहाँ पे इमेज का लोकेशन अगर पूछा जाए तो इमेज लोकेशन क्या हो जाएगा, इसको स्केल से आप ड्रॉ करोगे, बिल्कुल इजी है। आप क्या करोगे, एक रे पैरेलल लेकर आए, पैरेलल रे कहाँ से चला जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से, और दूसरा रे कहाँ से लेके गए, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाता है वो डेविएट नहीं होता है, वो अनडेविएटेड चला जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल के पोजीशन की तरफ होता है, और अगर नॉर्मल के पोजीशन की तरफ है तो डेविएट नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसका इमेज लोकेशन हो गया एट 2F2 पे। ठीक है, और इसके साइज की बात करें तो इक्वल साइज, मतलब इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल साइज का इमेज बनता है ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसके टाइप की बात करें तो देखिए टाइप देखने से पता चल रहा है, ये सर नीचे हो गया, यहाँ सर ऊपर था, तो क्या हो गया है इसका टाइप, इस टाइप हो गया है, सॉरी टाइप तो रियल है, और नेचर हो गया है इन्वर्टेड, उल्टा हो गया ना, तो इन्वर्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से नेचर हमें पता चला कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला कंसेप्ट में चलते हैं, जब इस ऑब्जेक्ट को उठा करके इस दोनों के बीच में रख देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग से ऑब्जेक्ट को कहाँ ला रहे हैं, लेंस की तरफ ला रहे हैं, तो इमेज फॉर्म होना शुरू हुआ था फोकस से, और फोकस से दूर होना इमेज स्टार्ट हो जाता है। ऐसे आपको याद भी रखना है, और इस तरह से जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा फिगर। तो चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखते हैं तब क्या होता है कंडीशन। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन F2 एंड 2F2, सॉरी F1 है ये, F1 एंड 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर F1, इतना ही डिस्टेंस पे आपको 2F1 लेना है, इतना ही डिस्टेंस पे इधर F2 लेना है, और उतना ही डिस्टेंस पे इधर 2F2 लेना है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को अब रख दिए यहाँ पर, ये AB ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। यहाँ से एक रे पैरेलल लेके जाएंगे, पैरेलल रे हम जानते हैं कहाँ से जाएगा, पैरेलल रे कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, तो चलिए फोकस से इस रे को पास करा के देखते हैं। तो फोकस से चला गया,
अब दूसरा रे हम लोग कहाँ से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो चलिए ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए दूसरे रे को लेकर जाते हैं। अब ये दूसरा रे और ये दोनों रे कटा है यहाँ पर, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है। इमेज का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। देखने में ये इमेज बड़ा लग रहा है, ठीक है। इमेज लोकेशन क्या हो जाएगा इस केस में, लिखेंगे इमेज लोकेशन, इन दिस केस इमेज लोकेशन हो जाएगा बियॉन्ड 2F2, ठीक है। इमेज लोकेशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 2F2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब एक दूसरे के अपोजिट ही बन रहे हैं। हम लास्ट में इस चीज़ को डिस्कस भी कर लेंगे कैसे। तो साइज देखिए, साइज बताइए, साइज बड़ा है, बड़े को हम लोग मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज लिखते हैं, ठीक है। इनलार्ज भी लिख सकते हो, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो। और साइज के बाद आ गया आपको किस टाइप का इमेज बना है, तो टाइप को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे तो देख ही रहा है कि रियल में ये दोनों रे रियली में जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसीलिए हम लोग रियल बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों रे जो दिख रहा है यहाँ पे इंटरसेक्ट करके गई हैं, ये तो रियल में जाकर के कट गई हैं, तो इसलिए टाइप हो गया रियल। और नेचर की बात करें तो नेचर हो जाएगा इन्वर्टेड, दिख भी रहा है, उल्टा बन गया है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी इमेज बनता है वो सब इन्वर्टेड होता है, ठीक है, याद रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब इमेज बन जाए, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। अब चलिए इसी चीज़ को हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके चले जाएंगे तो किस टाइप का इमेज फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट फोर्थ कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं, ऑब्जेक्ट एट F1, बिल्कुल फोकस पे लेके चले गए हैं ऑब्जेक्ट को। तो देखिए ये है हमारा लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और इतना ही डिस्टेंस पे आपको F2 लेना है, 2F1 सॉरी, और F2 को भी इतना ही डिस्टेंस पे लेना है और 2F2 को भी इतना ही डिस्टेंस पे ले लेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट को रख दिए बिल्कुल इस पे, इसका नाम हो गया AB, ठीक है। अब एक रे पैरेलल लेके जाते हैं, पैरेलल रे कहाँ से जाएगा, फोकस से, हमेशा यही चल रहा है। तो पैरेलल रे लेके गए, पैरेलल रे कहाँ से चला गया, फोकस से। और दूसरा रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल है, और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल रेज कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल रेज ऐसे जाएंगी, और हम ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी कहीं दूर एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये जा कर के इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इमेज का लोकेशन एट इन्फिनिटी, इमेज लोकेशन एट इन्फिनिटी, इमेज बन जाएगा इन्फिनिटी पे। जो भी फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। याद होगा आपको जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा था तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे, और जब फोकस पे आ जाएगा तो इन्फिनिटी पे। ये आपको अच्छे से कंपेयर करके बताएंगे कि सब एक दूसरे के कैसे अपोजिट हो रहा है। चलिए अगर इसके साइज की बात करें तो हाईली मैग्नीफाइड, कैसे, मान लीजिए कि इधर यहाँ कटा रहता तो इतना बड़ा, तो इसके रिस्पेक्ट में मैग्नीफाइड, लेकिन हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट पे कटेगा, कहीं और दूर जाकर कटेगा तो बहुत बड़ा इमेज होगा, तभी तो यहाँ पे लिखेंगे इसको हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं टाइप, टाइप को क्या लिखेंगे, देखिए टाइप यहाँ पे रियल, अगर कट जाएगा तो रियल ही बनेगा, और हम ऐसा मानते हैं कि ये एक्चुअल में जा करके इनफाइनाइट पे ये कट जाता है। आप इसको पढ़ोगे जब क्लास 11th में लिमिट वगैरह पढ़ोगे, उसमें आपको पढ़ना होगा कि इन्फिनिटी पे कैसे इसको माना जाता है कि कट करता है। एक्चुअली हमारा एरर है जो कि जा करके इन्फिनिटी पे इसको कट कर देता है। नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, तो इसका नेचर हो गया इन्वर्टेड, ठीक है। आपको नेचर को कई बार बुक में कई बार आपको एग्जाम में कॉन्फ़िगरेशन करके पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन, इस दोनों को नेचर के नाम से ही जानते हैं। अगर इसके बारे में पूछे तो आप यही लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 5 कंडीशन पढ़ लिया। ये 5th कंडीशन था, याद रखिएगा ये 5th कंडीशन था, ऑब्जेक्ट एट F1। सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी पे पढ़े, फिर बियॉन्ड 2F1, फिर इन दोनों के बीच में रखे, फिर अब यहाँ रखे, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके चले जाएंगे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तब देखते हैं कि इमेज कैसा बनता है और कहाँ बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो 6 कंडीशन आप देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट है सिक्स्थ कंडीशन जो है हमारा, ये मार्कर थोड़ा सा ख़राब है। ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, इन दोनों के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों के बीच में रखेंगे तो किस तरह का इमेज फॉर्म होगा। ये आपको हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, F2, 2F2। ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया AB। तो यहाँ से दो रे लेकर जाते हैं, एक रे लेकर जाएंगे पार्लर रे कहाँ से जाएगा, फोकस से। पार्लर रे कहाँ से चला जाएगा, फोकस से। और दूसरा रे लेकर के जाना है ऑप्टिकल सेंटर से। अब अपने आँख को अगर आप यहाँ रख के देखोगे तो आपके आँख में ये दो रेज आती हुई लगेंगी, लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों रे डाइवर्जिंग है, आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। हमारे आँख को ऐसा लगता है कि ये दोनों पीछे किसी एक पॉइंट से आ रही होंगी। हमारी आँख को ऐसा लगता है कि ये पीछे दोनों जो है किसी न किसी एक पॉइंट पे आकर के आ रही होंगी, किसी एक पॉइंट से, और वहीं पर आकर के मिल जाएंगी। अब देखिए यहीं पे इमेज बन जाएगा A', B'। यही एक कंडीशन है कन्वेक्स लेंस में, जब हमारा जो इमेज बनता है वो क्या हो जाता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं ये कंडीशन है वर्चुअल इमेज फॉर्म होने का। तो लिख सकते हैं इमेज लोकेशन क्या हो जाएगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट के सेम साइड में इमेज फॉर्म होता है। अगर हम इमेज के साइज की बात करें तो साइज मैग्नीफाइड मिलता है। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। अब आप देखिए ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, कंडीशन को थोड़ा देर में बताते हैं। चलिए, टाइप क्या है, टाइप है वर्चुअल है। यही कंडीशन ऐसा है जब वर्चुअल बनता है। देखिए क्या ये रियल में कट रहा है, नहीं रियल में नहीं कट रहा है, तो साइज हो जाएगा, टाइप हो जाएगा वर्चुअल। और नेचर की बात करें तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, और देखने में भी ये इरेक्ट लग रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। तो क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा इरेक्ट। तो इरेक्ट इमेज फॉर्म हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की तरफ ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, अब जैसे इस चीज़ को आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो क्या सर स्क्रीनशॉट भी लेने का टाइम नहीं दिए? ऐसा नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। देखिए अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे यहाँ से हटा करके जस्ट यहाँ पे रखते हैं, तो देखते हैं इमेज कहाँ चला जाएगा। ये ऐसे चला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये तो कोई काम ही नहीं है। ये पीछे बैक ट्रेस करेंगे तो इमेज कहाँ आ गया, यहाँ। तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में इमेज क्या हो गया, छोटा। तो जैसे जैसे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएंगे इमेज छोटा होते जाएगा, और जैसे जैसे फोकस की तरफ आएंगे इमेज बड़ा होते जाएगा। तो याद रखिएगा, अब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो इमेज फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है। अब जितना ऑप्टिकल सेंटर जितना फोकस के नज़दीक होगा उतना ही बड़ा बनेगा, और जितना ही ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक रहेगा उतना ही छोटा बनेगा। ठीक है, जैसे अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक कर देते हैं इस इमेज को, अभी दिखा दिए, और फोकस का भी दिखा दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ ये याद रखिए, अगर नियर फोकस रहेगा तब ऑब्जेक्ट जो बनेगा मैग्नीफाइड बनेगा, मोर मैग्नीफाइड। और अगर नियर ऑप्टिकल सेंटर है तो लेस मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग यूज कर लेते हैं माइक्रोस्कोप में। देखिए कैसे, मान लीजिए ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया F1 to F1, F2 to F2। अब बताइए कि ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक रहेगा, मतलब इधर रहेगा तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो आपको माइक्रोस्कोप में अलग अलग इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, तो हो सकता है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो आपका क्या करोगे, ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक पे ले जाओगे ऑब्जेक्ट को। लेकिन यही कंडीशन है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट को एक बार रख देने के बाद फिर दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चेंज क्या कर सकते हैं, इसको। अब देखिए इस लेंस को जैसे इधर करेंगे फोकस भी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ऐसा समझिए कि जब इसको घसकाएंगे तो ये फोकस भी घसक जाएगा। ऑब्जेक्ट को तो हम यहीं रहने दिए, मान लीजिए कि ये हमारा
ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ इतना दूर है। जैसे ही लेंस को ऐसे हटाएंगे, थोड़ा नज़दीक लाएंगे, तो लेंस आ गया यहाँ पे, तो ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक आ गया, तो इमेज थोड़ा छोटा बनेगा। और मान लीजिए छोटा यहाँ पे था और छोटा इमेज, हमको बड़ा इमेज चाहिए था, तो हम लेंस को क्या करेंगे, पीछे की तरफ घसका देंगे, थोड़ा सा पीछे घसकाएंगे, तो अब ये फोकस नज़दीक आएगा, और फोकस के नज़दीक क्या हो जाएगा, बड़ा इमेज बनेगा। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप में इसी कंसेप्ट को यूज कर लिया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी एक माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें भी हम लोग इसका कंसेप्ट का यूज करते हैं, जिसको आपको हायर क्लासेज में पढ़ना है। अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, जो हम घसका रहे हैं इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में हमको वहाँ पे टाइट करने के लिए और उसको ढीला करने के लिए दिया रहता है, वहीं से हम लोग सेट करते हैं इमेजेस को, जहाँ हमको क्लियर इमेज आ सके। तो चलिए, ये हुआ हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं कनकेव लेंस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। तो पहला केस वही लेते हैं जब ऑब्जेक्ट को बहुत दूर यानी कि इनफाइनाइट पे रखते हैं। अच्छा, आपको कंपेयर करके बताना था कि कैसे कैसे एक दूसरे के उल्टा हो रहा था कन्वेक्स में। तो देखिए कन्वेक्स में क्या हो रहा था, चलिए कन्वेक्स ही ले लेते हैं अभी। कन्वेक्स में क्या होता था कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग, ऑब्जेक्ट को आपको याद होगा या फिर आप अगर इसको लिखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रखे थे तो इमेज कहाँ बन रहा था बच्चों, इमेज बन रहा था फोकस पे। चलिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर आ गए हैं, इन्फिनिटी से जस्ट बगल में, मतलब बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 पे लेकर आ गए हैं। तो इमेज बना है बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बना है। चलिए, अब ऑब्जेक्ट को लेकर के कहाँ आ गए हैं, एट 2f1, तो इमेज भी कहाँ बना है, एट 2f1। यहाँ तक याद रखिए कि जैसे जैसे हम नज़दीक जाते हैं लेंस के, वैसे वैसे लेंस से दूर चला जाता है इमेज। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया f2 2f2, f1 2f1, तो जैसे जैसे हम इसके नज़दीक जाएंगे ऐसे, मतलब इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे, उसके बगल में आए तो फोकस के बगल में यहाँ आ गया इमेज, इस पे आ गए तो इमेज यहाँ आ गया, फिर यहाँ आएंगे तो इमेज इसके बियॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ आएंगे तो इमेज इनफाइनाइट पे चला जाएगा। मतलब इसके बाद जस्ट इसका अपोजिट, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन 2f1 एंड f1 के। तो देखिए बिटवीन 2f1 और f1 के, तो कहाँ इमेज बन जाएगा, इस केस में देखिए इस दोनों के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड 2f1 था तो बियॉन्ड 2f2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट पे इमेज रखेंगे तो बियॉन्ड 2f2 इधर कहीं बड़ा सा इमेज बनेगा। उसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट को f1 पे लेके चले जाते हैं, f1 पे यानी कि फोकस पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके चले गए, फोकस पे, f1 पे ही बना था, f2 पे बना था ये, तो फोकस पे लेके चले गए तो फोकस का अपोजिट इन्फिनिटी पे, कहाँ इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट कंडीशन जो था वो अलग था, ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, सेम साइड बनता है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में डिस्कस किए हैं। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को इसके तरफ ला रहे हैं, इमेज यहाँ से दूर तक जा रहा है, कहाँ तक दूर तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। अब उससे दूर तो नहीं जाएगा ना, इनफाइनाइट हमारा सबसे लास्ट पोजीशन हो गया, वहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया, अब उससे दूर तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ के बाद जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं वर्चुअल इमेज बन जाता है इसी साइड। तो ऐसे आपको याद रखना है इसको। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। चलिए, ये जस्ट आपको समझाने के लिए इसको याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ठीक है। तो कनकेव लेंस के द्वारा कैसा इमेज फॉर्म होता है अब हम लोग वही देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पे बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रख दिए तो क्या होगा, देखिए इन्फिनिटी से दूर आती है, ये हो गया हमारा कनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, और याद होगा आपको इधर f1 होता है इसका, इधर 2f1, और इधर होता है f2 और 2
F2, ठीक है। अब इन्फिनिटी से जो भी रे आता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट रे होता है। तो ऐसे रे आएगा और ये डाइवर्ज होकर के कैसे चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और भी एक रे ले सकते हैं, या एक रे ले लिए जो कि डाइवर्ज होके ऐसे चला गया। इन दोनों को बैक ट्रेस किए, इन दोनों को बैक ट्रेस किए तो कहाँ मिला, यहाँ पर इस पॉइंट पे मिल रहा है। और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, F2 पे। क्यों, इन्फिनिटी से जो भी रे आती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। इन्फिनिटी कहीं दूर जगह है और उसको इस छोटे से लेंस के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाती हैं, रेज वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। कोई भी रेज है अगर आपको डाइवर्जेंट भी लग रहा है, इसको किसी दो पॉइंट के बीच में छोटे से डिस्टेंस के लिए मेजर किया जाए तो ये पैरेलल हो सकता है बच्चों। तो चलिए, इसी तरह से ये रेज पैरेलल आई और ये आकर के यहाँ से डाइवर्ज हो जाती हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसीलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है इस लेंस को, क्योंकि ये पैरेलल रेज को क्या करती है, डाइवर्ज कर देती हैं। और उस लेंस को जो कन्वेक्स लेंस था उसको कन्वर्जिंग बोलते थे, क्योंकि वो कन्वर्ज करती थी एक पॉइंट पे। तो इस तरह से ये आ करके इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, F2 पे। तो लिखेंगे इमेज लोकेशन एट F2, ठीक है। अगर इमेज की साइज की बात करें तो बहुत ही छोटा, यानी कि बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। पॉइंट साइज होगा या फिर हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। अगर इसके टाइप की बात करें तो आपको दिख रहा है कि वर्चुअल है, एक्चुअल में ये दोनों रे तो मिलेगी नहीं कहीं भी जा करके, डाइवर्जेंट रे है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट इमेज फॉर्म हुआ है यहाँ पे। चलिए, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि किस तरह से इस कंडीशन में इमेज फॉर्म होता है। चलिए, अब अगला कंडीशन देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं फाइनाइट डिस्टेंस से। इसमें दो ही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पर रखिए या फिर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखिए, ठीक है। तो देखते हैं किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस के लिए इमेज का लोकेशन और इमेज कहाँ फॉर्म होता है। चलिए, सेकेंड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस के लिए क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख देंगे तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारा लेंस है, ठीक है। और इसमें ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर ये हो गया F2, इतना ही डिस्टेंस पे 2F2, इधर हो गया F1 और 2F1। ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ रख देते, कहीं रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो आप। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम, रख दिए AB। एक रे जो पैरेलल जाएगा, पैरेलल रे ऐसे डाइवर्ज हो जाता है फोकस की तरफ होकर के। दूसरा रे हम लोग कहाँ से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाता है वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। अब ये दोनों रे इधर कहीं जा करके तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको बैक ट्रेस करेंगे। तो जब इसको बैक ट्रेस करेंगे तो ये तो फोकस की तरफ आ रहा है, और इसको जब बैक ट्रेस करोगे तो यहीं आकर के कट रहा है, तो यहीं पर इमेज बन जाएगा और इमेज का नाम हो जाएगा A', मतलब ये छोटा सा इमेज जो बना A', ठीक है। तो इमेज का अगर आपको लोकेशन पूछा जाए तो इमेज लोकेशन हो जाएगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2। इन दोनों के बीच में ही हमेशा फॉर्म होगा, आप चाहे जितना ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाइए या दूर लेके जाइए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या होता, ऐसे रे जाता है, इस तरह से जाता, तो इसको बैक ट्रेस करते तो यहाँ, तो इतना ही इसके नज़दीक बनता, लेकिन थोड़ा बड़ा बनता। तो जैसे जैसे हम फोकस की तरफ, वही कंसेप्ट है, फोकस से नज़दीक रहते हैं, फोकस के नज़दीक रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा कि इमेज इसमें क्या होगा कि थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो चलिए, तो इमेज लोकेशन रख दिए एट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अगर इमेज का साइज की बात करें तो डिमिनिश्ड बनता है, और टाइप की बात करें तो इमेज का टाइप हो जाता है वर्चुअल, ठीक है। अगर नेचर की बात करें कि इसमें नेचर क्या होता है इमेज का, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है।
तो इसीलिए जो ये इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, अगर लग रहा होगा कि सर फोकस पे रख दिए तो फोकस पे रख के देख लेना। अगर जो भी रेज आप फोकस पे रखोगे वो भी रेज, अगर आप फोकस से यहाँ से एक रे लेकर जाते हो, जो भी रे यहाँ पे फोकस से जाता है वो क्या होता है कि डाइवर्ज होगा आपको, फोकस के से जो भी रे जाता है तो वो पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे से कोई रे लेके जाएंगे तो पैरेलल होगा, वापस बैक ट्रेस करेंगे तो यही 2 पॉइंट में कहीं कटेगा। तो ऑब्जेक्ट को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे तो इमेज का लोकेशन यही रहेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब आपसे पूछा जाए कि वो लेंस बताइए जो ऑलवेज डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस ऑलवेज डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल इमेज कन्वेक्स भी फॉर्म करता है, लेकिन वो डिमिनिश्ड नहीं फॉर्म करता है, वो एनलार्ज फॉर्म करता है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन। अब चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ यूज होता है, यूजेस क्या है कन्वेक्स और कनकेव लेंस के। ठीक है, जैसा कि बताए थे ट्रेन के स्टेशन के नज़दीक है, इसीलिए आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस लगता है। तो चलिए देखते हैं यूजेज ऑफ लेंसेज का कैसे कैसे यूज करते हैं। तो दो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज कर देते हैं। कन्वेक्स लेंस को हम लोग जनरली स्पेक्टिकल्स यानी कि ऑप्टिकल्स में यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग कैमरा में यूज करते हैं इसको। ठीक है, कैमरा में तो ये भी यूज होता है, लेकिन कैमरा में ये वाइड व्यू के लिए यूज होता है। कहीं पे आपको बड़ा व्यू चाहिए, जैसे लोकेशन में बड़ा व्यू कर सकता है, ये पैरेलल रेज को बड़ा कर देता है तो जितना लोकेशन को देख सकता है, तो वाइड व्यू के लिए होता है। लेकिन ये मैग्नीफिकेशन के लिए यूज होता है, ये जो यूज होता है मैग्नीफिकेशन के लिए यूज होता है कैमरे के अंदर। ठीक है, फिर ये माइक्रोस्कोप में यूज होता है। ये कुछ यूजेज हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग और भी कुछ यूजेज पढ़ेंगे। इसके मेन यूजेज जो हैं कि हम लोग जब ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो उसमें इसके कुछ और भी मेन यूजेज पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो इसके बाद हमारा आ जाता है कि साइन कन्वेंशन और लेंस फार्मूला, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।